ফাঁসি দেওয়ার মহানন্দা খাল থেকে উদ্ধার গৃহবধূ রেণুকা খাতুনের মৃতদেহ। এদিন সকাল 10টার কিছু পরে মহানন্দা ক্যানেলে তল্লাশি চালিয়ে মৃতদেহের খোঁজ পায় পুলিশ। গত 24শে ডিসেম্বর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে নিজের স্বামী খুন করে তার স্ত্রীকে এবং মাথা থেকে দেহ আলাদা করে দুটি বস্তায় ভরে মহানন্দার ক্যানেলে ভাসিয়ে দেয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ তার স্বামী এমডি আনাসারুলকে গ্রেপ্তার করে। তখন সে এই হাড়হিম করা খুনের ঘটনার কথা স্বীকার করে। মৃত গৃহবধূর জামাইবাবুর অভিযোগ, রেণুকা খাতুনের কোনো বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কই ছিল না, বরং মাটিকাটার একটি মেয়ের সঙ্গে অভিযুক্ত এমডি আনসারুলের সম্পর্ক ছিল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়েই বচসা লেগে থাকত, তাই নিজের কুৎসা লুকোতে নিজের স্ত্রীকেই খুন করে অভিযুক্ত। কিছুক্ষণ আগে মৃত মহিলার মাথা আলাদা একটি বস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়। গতকাল রাত থেকেই মৃতদেহ খোঁজার জন্য মহানন্দা ক্যানেলে জল বন্ধ রাখে প্রশাসন। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे इंडिया। मैं जो लड़की डेड बॉडी मिला है उसका बहिन जमाई हूँ। उसका मझली बहन से मैं शादी किया हूँ। केस तो हम ही लोग लड़ रहे थे जब तक किडनैप हुआ था। पहले तो किडनैप का मामला चल रहा था ना, कि लड़की कहीं से किडनैप हो गई है, तो वही हम लोग केस लड़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग को शक लगा कि जहाँ ब्यूटी पार्लर सीखने जा रही थी, तो हम लोग को शक लगा कि ब्यूटी पार्लर का ही हाथ है ना, कि वो किसी के पास बेचा होगा या क्या। तो जो हमारे पास सबूत आया उसी हिसाब से हमने इंक्वायरी करके बाद में ये पता चला कि ब्यूटी पार्लर का कोई हाथ नहीं है। जैसा जैसा सवाल किया है ना, उस हिसाब से हमें ये पता लगा कि उसका कोई हाथ नहीं है। वहाँ से वो साइन करके अंदर ब्यूटी पार्लर में आई है और साइन करके ही ब्यूटी पार्लर से बाहर गई है ना। तो उसका कोई मामला हाथ है ही नहीं। और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से भी वो बाहर जा चुकी है लड़की, है ना, बाहर जा चुकी है। तो वो ब्यूटी पार्लर के अंदर लास्ट टाइम वो बोला गया था कि मैम আমার বোর আমাকে নিতে এসছে, আমার বোর আমাকে নিতে এসছে। তো ওর বোর তো ওখানে ওকে নিতে আসে নাই, है ना। ওর বোর আসছিল নিশ্চয়ই, है ना। वो उसका पति उसको लेने आया था ठीक ही, लेकिन रेल गेट के पास आया था उसको। महाविस्तान हाँ, रेल गेट, महाबरिस्तान रेल गेट ओवर ब्रिजेर नीचे, है ना, ওখানে मतलब वो लेने आया था, ठीक है। तो हम लोग चेक करते 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 सिलीगुड़ी थाना का जितना सर लोग है, पीसी पार्टी है और एसआई तमजेद अली, ये सब मतलब हम लोग को बहुत मदद किया है, बहुत हेल्प किया है सीसीटीवी फुटेज निकालने में और लड़की को ढूंढने में। तो जितना भी है सुराख मतलब हम ही लोग मिल के निकाले हैं। मैं बोला कि जब लास्ट टाइम हम लोग को और कोई रास्ता नहीं मिला, लड़का बोला था जो अंसारुल मर्डर किया है, वो बोला कि एक लड़का के साथ चक्कर है, वो उसके साथ भाग सकती है। हल्दीबाड़ी का रब्बानी नाम का लड़का के साथ उसका चक्कर है लड़की का, तो वो उसके साथ भाग सकता है। तो जब लड़का के घर हम लोग जाके चेक किए हैं, हमारे फैमिली वाले लोग चेक किए हैं, तो वो लड़का घर में ही था, उसका भी कोई हाथ नहीं था। लेकिन ये अंसारुल के ऊपर, लड़की का हस्बैंड के ऊपर हम लोग को पहले से ही शक था। जब देखे कि वो लड़का किसी के साथ नहीं भागा है लड़की, तो अब पूरा डाउट होने लगा। तो मैं सर लोग को ये बोला, एसआई सर से, तमजेद अली, सिलीगुड़ी थाना का तमजेद अली सर से बोला कि सर ये लड़की भागी नहीं है, इसका हस्बैंड का ही हाथ हो सकता है ना। तो ऐसे करके मैं बोला कि अब लड़की का सीसीटीवी फुटेज नहीं, ये लड़का 24 तारीख को कहाँ था जब ये लड़की गुम हुई, तो ये लड़का कहाँ था, इसका हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और ये कहाँ गया, दिन भर कहाँ रहा। ऐसे करते करते इन्वेस्टिगेशन करते करते वो कहाँ गया नहीं गया वो दिखाया, हर जगह उसका झूठ मिला। वो लड़का जहाँ जहाँ दिखाया, पहले हमें गांधीनगर ले गया, उसके बाद ले गया, वो कहाँ गया नहीं गया वो दिखाया, हर जगह उसका झूठ मिला। वो लड़का जहाँ जहाँ दिखाया, पहले हमें गांधीनगर ले गया, उसके बाद ले गया रिलायंस डिजिटल, उसके बाद ले गया क्या कहता है झनकार मोड़ ले गया, है ना। तो ऐसे करते करते उसको हर जगह गलत साबित हुआ। तो सबको, है ना, आईसी सर को और एसआई सर तमजेद अली, ये सबको पूरा शक हुआ कि यही है ना। जब लड़का का पूरा डिटेल्स निकाले हैं, पहले तो वो बोलता था कि मैं काम पे जाता हूँ काम पे, बाद में जब उसका पता किए हैं तो वो काम पे जा ही नहीं रहा था, है ना, उसका दूसरा ही कोई काम था, लड़का का ब्लैक कारोबार था। बाद में पता चला, और उसका कॉल हिस्ट्री जो चेक वेक किए हैं हम लोग, तो उसका कॉल हिस्ट्री जब चेक किए हैं तो ट्रू कॉल में उसका दूसरा नाम था। लड़का का नाम ऐसे नॉर्मल नेम उसका वो है अंसारुल, लेकिन कॉल हिस्ट्री से पता ये लग रहा है कि उसका नाम था संजय दा,
संजय दा के नाम से लोग उसको बुलाता था, जो उसका पर्सनल काम का वो आता था। ऐसे करते करते पता लग गया, तो फिर बाद में वो खुद स्वीकार कर लिया कि लड़की को मैं ही मारा हूँ। अच्छा, कैसे कैसे मारा है? आज तो बॉडी मिला हाँ, है यहाँ पे। जैसे वो उसको ब्यूटी पार्लर पहुंचाने आया था, जब वो ब्यूटी पार्लर, तो फ़ोन में कांटेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि पुलिस कांटेक्ट से वो डिटेल्स, उसका कॉल डिटेल्स निकाल लेगा, है ना। तो वो फ़ोन में कांटेक्ट किया ही नहीं। कहता है मैं जब बाइक में ला रहा था तब हम लोग का बात हुआ था कि मैं तुमको वहाँ महाबरिस्तान रेल गेट के में 3:30 बजे ठीक लेने आ जाऊँगा। आज हमें कहीं से सोना मिलने वाला है। हाँ, हमें कहीं से सोना मिलने वाला है, जाके वो सोना लाएंगे, एक जगह रखा हुआ है, और लड़की को वही लालच दे के लाया है इधर हाँ, फांसी देवा में लेके आया। फांसी देवा में जो लेके आया है, उसका नानी का घर भी इधर ही कहीं है, लड़का का नानी का घर। तो इसका इधर ये सब जगह देखा हुआ था पहले से, और लड़का खुद ही बोला है कि मैं वो विधान मार्केट से चाकू वाकू खरीदा हूँ, एक जोड़ा कपड़ा बोरा वोरा लाके पहले से रख दिया था यहाँ पे हाँ फांसी देवा। हाँ। अच्छा, तो इधर ही पहले से रख दिया था, ये वो पहले से ही प्लान करके रखा था। दूसरी बात, ये अपना बीवी को क्यों मारेगा? अब लोगों का सवाल ये हो सकता है ना, कि लड़की कुछ गलत हो सकती है। तो हमें जितना पता चला है, क्योंकि उसका बहन का हस्बैंड हूँ मैं, हमें जितना भी पता चला है ना, लड़की किसी के साथ कोई संपर्क में नहीं था, और लड़का था। बाद में पता चल रहा है कि लड़का का माटीगारा का एक लड़की के साथ चक्कर था, वो उसके साथ चैट करता था, उसके साथ बात। लेकिन उसका बीवी अगर ताक झाँक करे कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं क्या, उसी बात पे झगड़ा होता था ये लोग का। ये कितना महीना पहले से शुरू हुआ था क्या चीज़? ये जो बात हो रहा था वो लड़का का? ये 6-7 महीना से था। क्या चीज़? ये जो बात हो रहा था वो लड़का का? ये 6-7 महीना से था, है ना। और ये दूसरा किसी, वो अभी लड़की के ऊपर शक करा रहा है, पर लड़की का मैटर नहीं है, लड़का ही खुद लड़कीबाज था। पता अब लग रहा है कि माटीगारा का किसी लड़की के साथ इसका चक्कर है, और ये भी इसका काम में इन्वॉल्व है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी पूरा फैमिली इनका मांग ये कर रहा है कि हमारे जान के बदले में लड़की को बेरहमी से कत्ल किया है, चाकू ये प्लानिंग करके। एक बच्चे की माँ है वो, है ना, उसके साथ 6-7 साल बिताया है अपना बीवी के ऊपर, उसको प्यार होना चाहिए, और वो 4 मंथ का प्रेग्नेंट भी है। बाकी आगे का डिटेल्स तो पोस्टमार्टम में निकल जाएगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो तो पता लग जाएगा, है ना। तो ये कत्ल किया है, तो बाकी फैमिली मेम्बर का सबका मांग यही है। मैं भी तो फैमिली मेम्बर ही हूँ अब इनका, क्योंकि उनका दामाद हूँ। तो हमारा मांग यही है कि फांसी चाहिए। लोग ये कहता है कि नहीं 2-4 साल 5 साल या 10 साल का उसको सज़ा हो सकता है, हमें वो सज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बाद में पैसे दे के वकील पकड़ के, है ना, कुछ पैसे वैसे दे के 90 दिन का सज़ा करता है, फिर वो बाहर निकल के आज़ाद शेर हो जाएगा फिर, क्योंकि उसका बाप भी पहले किसी अपना माँ को मार चुका है ऑलरेडी। उसका बाप उसका माँ को मारा, और ये अपना बीवी को मारा। ये सीरियल किलर होते जाएगा आगे आगे, है ना। तो ख़त्म हो जाएगा आगे से कि इसको भी अगर फांसी हो जाएगा, तो कोई भी इंसान अपना बीवी को कत्ल करने से डरेगा कि भाई अगर बीवी को किडनैप करे या कत्ल करे, मार दे, तो कानून जो है उसको सज़ा देता है फांसी का, है ना। डेड बॉडी आप लोगों ने देख लिया? हाँ, डेड बॉडी हम लोग देख लिया, वही है, डेड बॉडी उसी का है। बॉडी अलग है, हेड अलग है। देखिए, अभी बॉडी जो है बोरा के अंदर है ना, हेड वहाँ है या नहीं है ये हमें मालूम नहीं है। अभी फांसी देवा थाना जाएगा, और मैं भी जाऊँगा, वहाँ जाके बॉडी दिखाएगा हमें, है ना। तो अगर सिर वहाँ है, गला काट के वो किया है, बैंड करके रखा है, तो वो वही होगा। जिस हिसाब से लड़का ने बताया कि मैं चाकू से काटा हूँ, तो चाकू से अलग नहीं हो सकता है सिर, है ना। वो हो सकता है काट के ऐसे करके टेढ़ा करके रखा हो, टेढ़ा करके रख सकता है, तो वही हो सकता है। पैर से, पैंट से, यही हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, तो पैंट तो उसका वही है, वाइट चेक पैंट पहना था, ऊपर उसका ब्लैक स्वेटर था और ब्लैक दुपट्टा। तो ये बोरा खोलने से पता लगेगा कि वो ब्लैक दुपट्टा और ब्लैक स्वेटर है या नहीं। लेकिन जिस हिसाब से प्लानिंग हो सकता है, लड़की तो वही है, लड़की बॉडी वही है, तो कपड़ा भी चेंज कर सकता है। अगर दूसरा कपड़ा भी निकले तब भी हम लोग को तो वही है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मिन्नतुल्लाह है। आप कौन है? मैं लड़की का